पिछले क्लास में हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट किए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वहाँ बताया था इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन देयर नेचर। जो नेचर पर नहीं उनके नंबर पर डिपेंड करता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल पर। इसमें से 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हम लोग पढ़े थे। इसमें आपको बताया था कि अगर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम हो जाता है, और कितना कम होगा ये उसका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है। और इसको अगर इसके ओरिजिनल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से कंपेयर कर दें तो उसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है। और इसके लिए हम लोग एक फार्मूला डिराइव किए थे जो रॉल्स लॉ पर बेस्ड था, और वो फार्मूला आया था पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी। यह डिराइवेशन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। ये आया था आपका रॉल्स लॉ से निकल करके। इसी काई बी से फिर रिलेट करके आया था मोलर मास के लिए हम लोग फार्मूला निकाले थे। मोलर मास एम बी के लिए रिलेशन आ गया था डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए आई इंटू डब्ल्यू ए। यह डिराइवेशन किए थे हम लोग पिछले क्लास में। वहाँ बताया था आपको कि डब्ल्यू बी एम बी और डब्ल्यू ए क्या है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आज इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आप बताओ डब्ल्यू ए किसको रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के मास को रिप्रेजेंट करता है। डब्ल्यू बी किसे रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से एम ए किसे रिप्रेजेंट करेगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के मोलर मास को रिप्रेजेंट करेगा। और एम बी किसे रिप्रेजेंट करेगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है। पी नॉट ए कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, और यहाँ पर पी ए रिप्रेजेंट करता है पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जब इसमें कोई और मिल गया, या इसी को हम लोग कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि बी नॉन वोलाटाइल नेचर का है। पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए, इन्हें कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ तक का काम हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। ये सारा डिराइवेशन वगैरह आपकी कॉपी में लिखवाया हुआ है। आज इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, जहाँ इन सब कंसेप्ट का यूज करें। यहाँ देखो, ये आपके बुक का बना हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का है 2.6। क्वेश्चन बनाने के लिए फिर से सबसे पहले आपको डाटा सेपरेट करने आना चाहिए। क्वेश्चन को एक बार दो बार ध्यान से पढ़ो, जो इन्फॉर्मेशन दिया हो उसको अंडरलाइन करो, और फिर वैल्यू पुट करके बनाओ, बन जाएगा स्टेप बाय। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, देखो यहाँ दिया हुआ है प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ए नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट weighing 0.5 ग्राम when added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोलर मास दिया हुआ है, नहीं दिया रहता तो भी हम लोग निकाल लेते। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन बिकम 0.845 बार। व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ द सॉल्ट सब्सटेंस, यानी जो सॉल्यूट ऐड किया गया उसका मोलर मास निकालना है। फिर से बेंजीन में एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाला गया। बेंजीन का पहले वेपर प्रेशर वैल्यू था 0.850 बार, और जब सॉल्यूट को ऐड करते हैं 0.5 ग्राम सॉल्यूट को, तो अब इनका वेपर प्रेशर घटकर 0.845 बार हो जा रहा है। अब इसको हम लोग सबसे पहले अलग करते हैं। अभी बता भी दिए और आप ही से पूछ रहे हैं। आप बताओगे यहाँ पर डब्ल्यू बी यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 0.5 ग्राम। देखो यहाँ दिया हुआ है 0.5 ग्राम।
सॉल्वेंट यानी बेंजीन में डाला गया है। बेंजीन का मास कितना दिया हुआ है? 39 ग्राम। बेंजीन का मोलर मास भी दिया हुआ है, नहीं दिया रहता तो फार्मूले से निकाल लेते, 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन P0A का वैल्यू दिया हुआ है। देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना है? 0.850 बार। ये P0A का वैल्यू दिया हुआ है। जब सॉल्यूट ऐड कर दिए तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है। देखो कितना दिया हुआ है? 0.845 बार, 845 बार। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन सब डाटा को यूज करके MB का वैल्यू निकालिए। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। अभी हम लोग, अगर भूल रहे हो आप तो ये पूरा डाटा यूज करो, P0A माइनस PA बाई P0A इज इक्वल टू क्या निकाले थे हम लोग? WB इंटू MA डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। इसी से निकल कर आया था MB इज इक्वल टू, देयरफॉर MB यूज तो हमें यही करना है, अगर याद है तो बढ़िया है, नहीं तो वहां से करो। WB इंटू MA डिवाइडेड बाई P0A माइनस PA बाई P0A इंटू क्या आ जाएगा? W। अब एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। सॉल्यूट कितना ग्राम डाला गया है? 0.5। बेंजीन का मोलर मास कितना है? 39 ग्राम में डाला गया है। WA का वैल्यू, P0A का वैल्यू कितना था? 0.850 और ये आ गया 0.845 डिवाइडेड बाई 0.85 इंटू WA का वैल्यू कितना? 39। अब देखो ये 39 और ये 78 है, 2 टाइम्स कट गया। एनसीईआरटी में बहुत कम वैल्यू रहता है, क्वेश्चन रहता है जहां कटने वाला हो। अब ये 0.850 को ऊपर ले जाएंगे तो देखो ऊपर में क्या बचा? 0.5 इंटू 2 इंटू 0.850 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो इसको माइनस करेंगे, ये कितना बचा? 0.005। यही आएगा ना? डेसिमल को हटा दो, ये हटा दिए। 0.5 इंटू 2 करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पे कितना वैल्यू बचा? 850। 850 डिवाइडेड बाई 5 और इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। बोलो कोई दिक्कत? डाटा सेपरेट कर लिए, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन जनरली जो रहता है वो 1 स्टेप से 2 स्टेप तक रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा घुमाने वाला नहीं रहता। तरीका क्या होना चाहिए? पढ़े 1 बार 2 बार और डाटा सेपरेट करें। इस क्वेश्चन का नंबर सिर्फ आप लिख लीजिए, बाकी का पार्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन घर में आप नोट करो। यहाँ क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 2.9 है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, जो इंफॉर्मेशन मिले उसको अलग करेंगे। प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। 50 ग्राम of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution. Its relative lowering in vapor pressure. वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, अब ये दे करके स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है कि सर वाटर का निकालना है। हाँ, वाटर का ही निकालना है इस सॉल्यूशन के लिए, यानी कि PA का वैल्यू निकालना है, P0A का दिया हुआ है। दूसरे वे में कर सकते हो सॉल्यूशन का निकालना है, क्योंकि सॉल्यूशन में तो 2 ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट डाला गया है वो नॉन वोलेटाइल है, तो जो भी बनेगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो किसके ऊपर में डिपेंड करेगा? वाटर के ऊपर में, तो वो निकालना है। डाटा सेपरेट कर देखना, बताना। फिर से यहाँ पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8 mmHg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया डाला गया है, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। आप बताओ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन WB का वैल्यू कितना हो गया? 50 ग्राम यूरिया डाला गया है। यूरिया सॉल्यूट है और इनका मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल।
ये भी उठ सकता है दिमाग में कि MB कहाँ से आ गया, MB यूरिया है, फॉर्मूले से आप निकाल सकते। WA वाटर का मास, बता तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है वाटर, 850 ग्राम। MA का वैल्यू पता है हम लोग को, कितना आता है, 18 ग्राम पर मोल। वाटर का यानी कि P0A का वैल्यू दिया हुआ है MMHG में, कितना है, 23.8 mmHg। आपसे दो चीज पूछा जा रहा है, एक पूछा जा रहा है कि इसके लिए PA का वैल्यू कितना होगा, और दूसरा पूछा जा रहा है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी P0A माइनस PA बाई P0A का वैल्यू कितना, ये दोनों निकालना है। ठीक है, तो बाकी हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 50 ग्राम यूरिया को डाला गया है, तो 50 ग्राम यूरिया है, तब इस कंडीशन में सॉल्यूट को डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग तब नेग्लेक्ट किए थे जब वहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, यानी कि सॉल्यूशन क्या दिया हुआ था, डाइल्यूट दिया हुआ था, और वो भी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। जब यहाँ डाटा या इंफॉर्मेशन कंप्लीट दिया हुआ है तो आपको पूरा लेकर के चलना चाहिए। पूरा लेकर चलना चाहिए का मतलब क्या, मतलब ये कि पहले आप NB का वैल्यू निकालो। NB इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, WB डिवाइडेड बाई MB। कितना ग्राम यूरिया डाला गया है, 50। मोलर मास कितना है, 60, यानी वैल्यू कितना हो गया, 5/6। बाद में निकाल लेंगे फ्रैक्शन में। Na का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना ग्राम वाटर का मास है, 850। WA डिवाइडेड बाई MA कितना आ गया है, 850 डिवाइडेड बाई, डिवाइड ही कर देते हैं दोनों को, अभी मोल फ्रैक्शन निकालना आसान हो जाएगा। पहले वाले में 5 डिवाइडेड बाई 6, ये वैल्यू आ गया 0.833, इसको क्या लिख देंगे, 0.83। दूसरा वैल्यू आ गया 850 डिवाइडेड बाई 18, 47.22। 47.22। अब हम लोग काई का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो काई बी इज इक्वल टू क्या होता है रिलेशन, NB डिवाइडेड बाई NA प्लस NB। देखो तो NB का वैल्यू कितना है, 0.83 डिवाइडेड बाई 0.83 प्लस 47.22। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, 0.83 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड करो, 3 2 5 8 2 0 एंड 48, 48.05। तो डिवाइड कर देते हैं, 0.83 डिवाइडेड बाई 48.05, कितना आ गया वैल्यू, 0.1727, 0.17। इतना लेके चलते हैं। मे भी अब आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा बात कि सर अगर नेग्लेक्ट ही कर देते तो क्या फ़र्क पड़ जाता, जो हम लोग सीधा होता, यहीं पर देख लेते हैं फ़र्क पड़ता है तो कितना पड़ता है और क्यों नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अगर मान ले कि इसको नीचे में नहीं जोड़ते तुम 0.83, तो ये वैल्यू कितना हो जाता, 47.22। तो इसको इससे डिवाइड करके देख लेते हैं कि फ़र्क कितने का पड़ता है, तो 0.83 डिवाइडेड बाई 47.22, देखो वैल्यू कितना आ रहा है, 0.175, करीब करीब इतने के करीब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए डिनोमिनेटर में से उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, अगर करेंगे तो भी करीब करीब वही आएगा। हाँ एग्जैक्ट अगर देखा जाए कि सर इस 5 को हटाएंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, तो जहाँ 0.17 था उसकी जगह पर वैल्यू कितना हो जाता है, 0.18। इतने ही का फर्क पड़ता है। लेकिन जब डाटा दिया हुआ है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप उसको ले करके चलिए। ठीक है, अब काई का वैल्यू निकल गया, अब इसका निकालो, P0A माइनस PA बाई P0A इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, काई। P0A का वैल्यू कितना था, P0A कितना है, 23.8, 23.8 ही है ना, हाँ, तो 23.8 माइनस PA डिवाइडेड बाई
23.8 वुड बी इक्वल टू काई बी का वैल्यू कितना आ गया 0.17। एक का आंसर तो यहीं पर आ गया। ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है काई बी के बराबर, और इसका वैल्यू कितना है 0.17। हम यहाँ पी ए निकालना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में 23.8 माइनस पी ए इट वुड बी इक्वल टू 0.17 इंटू 23.8। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 0.17 इंटू 4.046। 23.8 minus PA it would be equal to 4.046। Therefore बताओ तो आप PA would be equal to क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 23.8 माइनस 4.046। 23.8 माइनस 4.046 19.754 19.754 mmHg। यानी फाइनल आंसर 2 पूछा जा रहा था, तो पहला ये निकल गया कि सॉल्यूशन का यानी कि पीए का आंसर आ गया 19.754 है, तो 75 तक भी लेके चल सकते हो 75 mmHg। और दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए, ये वैल्यू कितने के बराबर है काई बी, और काई बी का वैल्यू कितना आया 0.17। 0. है समझ में, जल्दी से नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर अब आ गए हम लोग। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.17 है। यहाँ कर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी बताओ किसका वैल्यू दिया हुआ है पी नॉट ए का, वाटर का, एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी पीए का वैल्यू निकालना है और 1 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप ये बताओ ये बनेगा कैसे, जो कंडीशनल प्रॉब्लम है 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब आप बताओ क्या है, ठीक है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और चूंकि वाटर दिया गया है इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर H2, ठीक है। दैट इज सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 1, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल, मास बाय मोलर मास, तो देखो तो मास कितना दिया हुआ है 1000, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, तो 1000 बाई 18 करेंगे तो 55.56। एन भी पता चल गया, एन पता चल गया। अब हम लोग पीए निकालने के लिए कराए। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल, वाटर का दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी पीए का वैल्यू निकालने के लिए करा है। तो कई मेथड है हमारे पास में निकालने का, काई भी निकाल सकते हो, काई बी से भी निकाल सकते हो। मान ली कि काई अगर निकाल रहे हैं तो काई के लिए रिलेशन क्या हो जाएगा एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। एन ए का वैल्यू कितना है 55.56 डिवाइडेड बाई 55.56 प्लस 1, यानी 55.56 डिवाइडेड बाई 56.56। डिवाइड कर देते हैं इसको 55.56 डिवाइडेड बाई 56.56। उड़िया कुछ अच्छा ठीक 56.56, 0 पॉइंट कितना आ गया वैल्यू 98, यानी इनका वैल्यू आ गया 0.98। अब यहाँ रॉल्स लॉ यूज कर लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी तो उसी अनुसार से आया था, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ बता सकते हो रॉल्स लॉ क्या बताता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। देखो तो इस क्वेश्चन में पी नॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है
12.3, तो यहाँ ये वैल्यू आ गया 12.3 इंटू 0.98। 12.3 को 0.98 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.98 यानी 12.05 किलो पास्कल। यहां से भी निकाल सकते थे, काईबी से भी निकाल सकते थे, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इंटू काईबी, लेकिन वहां पर ज़्यादा आपको कैलकुलेशन बढ़ जाता क्योंकि फिर काईबी को मल्टीप्लाई करना पड़ जाता किससे, पी नॉट ए से, तो इसलिए ये मेथड भी अप्लाई किया। आसान सा क्वेश्चन था, 1 स्टेप में बनने वाला था। कंडीशनल डाल दिया ये कि अमाउंट न दे करके उसके जगह पर 1 मोलल कर दिया, तो जो पहले हम लोग पढ़े हैं उसके अनुसार से आप निकाल सकते हैं। नोट कर लो इसको। एक्सरसाइज 2.18, यहाँ 18 ही है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मोलर मास दिया हुआ, इस बार सॉल्यूट का मास निकालना है, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। यानी कि इस बार वेपर इतना डाला गया है, इसके वेपर प्रेशर वैल्यू को रिड्यूस करके 80% पहुंचा दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्यूट का अमाउंट कम नहीं है, क्योंकि अगर सॉल्यूट का थोड़ा सा अमाउंट होता तो देखो यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं तो बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ता था। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए उसको देखो, यहाँ पर इस जगह पर ये 0.850 बार था और जब सॉल्यूट डाले तो ये 0.845 बार हुआ, यानी कितने का डिक्रीज हुआ है, 0.005 बार का। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि अब इनका वेपर प्रेशर जो है वो 80% हो जा रहा है घट करके, यानी कि अगर स्टार्टिंग में 100 है तो अब घट करके कितना बचा है, 80 बचा है। इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम नहीं है, सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, तो वैसे कंडीशन में आपको ले करके चलना होगा सॉल्यूट के अमाउंट को, यानी कि WB के वैल्यू को। तब वहां पर आप अगर लेके चल रहे हो काईबी का वैल्यू, तो काईबी में ऊपर में भी WB मिसिंग होगा और नीचे में भी होगा, तो उसकी बजाय हम लोग WA का काईए का वैल्यू लेके चलेंगे रॉल्स लॉ के अनुसार से, और वहां से आसानी से निकलेगा क्योंकि वहां एक ही पार्ट मिसिंग। देखो क्या कर रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी किसका वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है, WB का। MB का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताओ तो कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन, यानी WA का वैल्यू कितना है, 114 ग्राम। MA ऑक्टेन है तो निकाल सकते हैं, ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H18, तो C8H18 का मोलर मास निकालो, 12 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 18, 96 प्लस 18, ये वैल्यू भी कितना हो गया, 114 ग्राम पर मोल। आगे रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80, तो हम लोग यहाँ पर अपनी तरफ से P0A के वैल्यू को 100 मान लेते हैं, कुछ भी mmHg बार कोई भी मान सकते हो आप, 100 बार लेट, तो PA का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का 80%, यानी कितना लिख सकते हैं हम लोग, 80 बार। बोलो ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि परसेंट में दिया हुआ है तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो 100 होगा। यूनिट क्या लेंगे सर, कुछ इंडिकेट नहीं किया हुआ है तो आप कुछ भी ले सकते हो, अगर ये बार है तो ये भी बार होगा, ये पास्कल होगा तो ये भी पास्कल, ये mmHg तो ये भी mmHg। अब रॉल्स लॉ यूज करो, अप्लाइंग रॉल्स लॉ, अप्लाइंग रॉल्स लॉ। देखो तो हम लोग क्या पढ़े हैं, PA इज इक्वल टू क्या था, P0A इंटू काईए, देयरफॉर काईए वुड बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, PA अपॉन P0A। बताओ तो PA का वैल्यू कितना है, 80 और इनका 100, कितना वैल्यू आ गया, 0.8। नाउ काईए इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। Na का मतलब WA बाई MA, WA बाई MA डिवाइडेड बाई WA बाई MA प्लस
WB/MB। अब वैल्यू बैठाते हैं। IA की जगह पे कितना वैल्यू डालेंगे? 0.8, यहाँ आ गया 0.8। WA की जगह पर 114 डिवाइडेड बाई 114 प्लस WB डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना था? 40। देखो तो 0.8 इट वुड बी इक्वल टू 1 होगा नहीं, 1 प्लस WB बाई, निकल जाएगा WB का वैल्यू। स्टेप बढ़ ही जाते हैं। 0.8 वुड बी इक्वल टू 1 बाई, यहाँ कितना आ जाएगा? 40 प्लस WB डिवाइडेड बाई 40। ये 40 ऊपर चला जाएगा। 0.8 वुड बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 40 प्लस W। इधर लेकर चले आते हैं। जीरो 0.8 इंटू 40 प्लस WB इट वुड बी इक्वल टू 40। ये कितना आ जाएगा? तो 32 प्लस 0.8B, गलत होगा तो बताना। इट वुड बी इक्वल टू 40। यहाँ 0.8B वुड बी इक्वल टू 40 माइनस कितना लिखेंगे? 32। देयरफॉर WB B लिखा गया यहाँ पे WB की जगह 0.8 इंटू WB, यहाँ पर भी 0.8 इंटू WB। तो यहाँ WB वुड बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 0.8, यानी कितना ग्राम वैल्यू आ गया? ठीक है, तो कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। बोलो कहीं मिस्टेक है क्या? नोट करो इसे। चलो देखो, ये क्वेश्चन कंडीशनल है और क्वेश्चन देख करके नहीं लग रहा है कि लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज ए वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड to the solution and the new vapor pressure become 2.9 kilo pascal. Calculate molar mass of the solute and vapor pressure of water. क्या कर रहा है? जो डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले वाले कंडीशन में यहां पे कर रहा है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट यानी WB का वैल्यू कितना ग्राम दिया हुआ है? 30 ग्राम। 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, और इसमें सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 90 ग्राम, और इनके वेपर प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है 2.8 किलो पास्कल। हैव ए वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड। तो देखो अभी इसमें 90 ग्राम है, अब इसी में और 18 ग्राम ऐड कर दिया गया। सॉल्यूट वही है, यानी जो पहले सॉल्यूट यहाँ 30 ग्राम था वही सॉल्यूट यहाँ पर भी है, लेकिन वाटर जहाँ पहले 90 ग्राम था अब इसमें 18 ग्राम और ऐड कर दिया। 18 ग्राम ना, 18 ग्राम और ऐड कर दिया है, तो अब ये वैल्यू कितना हो गया? 108 ग्राम। तो अब इस कंडीशन में इसके वेपर प्रेशर का वैल्यू 2.9 किलो पास्कल हो गया। देखो डायग्राम से समझ में आया? 30 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया गया है 90 ग्राम ऑफ वाटर में, तब इसके वेपर प्रेशर का वैल्यू 2.8 किलो पास्कल। फिर 18 ग्राम ऐड कर दिया गया, तो अब इसके वेपर प्रेशर का वैल्यू हो गया 2.9 किलो पास्कल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सॉल्यूट का क्या निकालना है आपको? मोलर मास, यानी कि MB का वैल्यू निकालना है आपको, और दूसरे में निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी कि P0 का वैल्यू निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन कंडीशनल होता है, दो कंडीशन दिया हुआ है, तो बिल्कुल इत्मीनान से आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा
ये देखना पड़ेगा कि दोनों जगह पर क्या कॉमन हो सकता है। जरा सोच करके देखो तो दोनों जगह पर क्या कॉमन हो सकता है। यहाँ वाटर था, यहाँ भी वाटर है, तो यहाँ जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही यहाँ पर भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, यानी जो पी नॉट ए का वैल्यू यहाँ होगा वही पी नॉट ए का वैल्यू यहाँ पर भी होगा। दूसरा और क्या कॉमन है, कॉमन यहाँ पर डब्ल्यू बी का वैल्यू यहाँ पर भी है 30 ग्राम और यहाँ भी डब्ल्यू बी का वैल्यू क्या है 30 ग्राम। तो जो कॉमन है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे और लेफ्ट हैंड साइड को रिलेट कर देंगे राइट हैंड साइड से, तो फिर बन जाएगा इक्वेशन। उसी कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। डाटा सेपरेट करते हैं। इन फर्स्ट केस देखो तो डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 ग्राम, एम ए का वैल्यू कितना है 18 ग्राम पर मोल और पी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.8 किलो पास्कल, ये दिया हुआ है। हम लोग पढ़े हैं पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी, या फिर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। दोनों इक्वेशन में मोलर मास सॉल्यूट का तो सेम ही होगा, तो उसी के लिए इक्वेशन बना लेते हैं, हमारा वैल्यू भी निकल जाएगा। अब देखो तो यहाँ से एम बी के लिए अगर वैल्यू निकालें, एम बी वुड बी इक्वल टू क्या निकल जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इंटू क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू, वैल्यू पुट कर देते हैं। डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना है, डब्ल्यू बी का 30, एम ए का वैल्यू 18 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस 2.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इंटू डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना है 90। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये किसके लिए निकाले हम लोग एम बी के लिए। अब सेकंड केस में लेते हैं। इन सेकंड केस यानी कि जब 18 ग्राम और ऐड कर देते हैं, फिर आप बताओ डब्ल्यू बी इज इक्वल टू कितना होगा 30 ग्राम, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 30 ग्राम, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 108 ग्राम, एम ए का वैल्यू कितना आएगा 18 ग्राम पर मोल और पी ए का वैल्यू इस बार कितना हो गया 2.9 किलो पास्कल। अब यहाँ पर भी एम बी के लिए रिलेशन निकालो। फॉर्मूला होगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इंटू डब्ल्यू ए। वैल्यू बैठाते हैं। डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना 30, एम ए का वैल्यू 18 डिवाइडेड बाई यहाँ पी नॉट ए माइनस 2.9 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इंटू 100। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ये भी एम बी के लिए आया है और ये वैल्यू भी किसके लिए आया है एम बी के लिए। तो दोनों का एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग इक्वेशन को बराबर कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अभी कुछ भी कैलकुलेट नहीं किए, तो फर्स्ट वाले पार्ट में आ गया और टी इंटू 18 देखो बहुत सारा वैल्यू कट जाएगा डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस 2.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इंटू 90 और यहाँ पर कितना वैल्यू आ गया 30 इंटू 18 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस 2.9 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इंटू 100। देखो तो कटता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सारा वैल्यू कट गया। मल्टीप्लाई कर देते तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाता। 30 18
18 और क्या कट रहा है पी नॉट ए पी नॉट ए। ठीक है, बचा हुआ यहां पे क्या रह गया पी नॉट ए माइनस 2.8 इंटू 90 इट इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस 2.9 इंटू 100। यही है। इसको अगर उधर लेकर के चले जाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। बाकी अब यहाँ तुम्हारे मैथ के स्किल पर डिपेंड करता है। 2.8 वुड बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस 2.9 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 90। 18 से देखो तो ये 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 पी नॉट ए माइनस 2.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा। 14 वुड बी इक्वल टू ये कितना आ गया 6 पी नॉट ए माइनस 29 को 6 से 2.9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 17 अब यहां से इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 6 पी नॉट ए माइनस 5 पी नॉट ए इट वुड बी इक्वल टू 17.4 माइनस 14। कितना बचा पी नॉट ए इज इक्वल टू 3.4 किलो पास्कल। निकल गया एक पार्ट। ठीक है ना ये गुणा भाग। अब इसके बाद इस पी नॉट ए के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, एम बी का वैल्यू निकल जाएगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी नॉट ए इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। तो देखो तो फर्स्ट में एम बी इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इंटू क्या लिखा गया था डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ था 30 इंटू एम ए का वैल्यू 18 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 3.4 माइनस 2.8 डिवाइडेड बाई 3.4 इंटू 90। यही है ना। देखो तो ये कितनी बार में कटेगा 3 और यहाँ 6। ये 3.4 को ऊपर लेकर चले जाते हैं तो 6 इंटू 3.4 डिवाइडेड बाई 3.4 माइनस 2.8 कितना आएगा वैल्यू 0.6। ये कितनी बार में कटेगा 10 टाइम्स। वैल्यू कितना आ गया 34 ग्राम पर मोल, यानी 2 आंसर आ गया। ये वैल्यू आ गया एम बी का और ये वैल्यू आ गया पी नॉट। जितना क्वेश्चन था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से एग्जाम्पल से लेकर के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज तक का सारा क्वेश्चन यहाँ बना दिए। अभी आपका काम है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, तुम इसको और इजी तरीके से बना सकते हो तो उसको बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं कि यही मेथड है। हम इसको सिंप्लीफाई करने के चक्कर में थोड़ा सा बड़ा किए ताकि कभी भी पलट करके देखो तो आपको याद आ जाए। आप डायरेक्ट और भी कुछ लग सकता है तो वही कंसेप्ट यूज कर सकते, नोट कर ले। थैंक्स।